हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफी महत्व होता है। इस साल पितृपक्ष 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन कौवों को भोजन भी कराया जाता है। इस दिन कौवों को भोजन कराना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना जरूरी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसे पितरों का श्राप लगता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद जितना जरूरी भांजे और ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है, उतना ही जरूरी कौवों को भोजन कराना होता है। माना जाता है कि कौवे इस समय में हमारे पितरों का रूप धारण करके पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है जो कि इस प्रकार है। कहते हैं इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोट मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। तब उसने अपने किए की माफी मांगी। तब श्री राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्धों में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही पहले भोजन कराया जाता है। इसी कारण कौवों को ना तो मारा जाता है और ना ही किसी भी रूप से सताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पितरों के श्राप के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है और उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई सुख और शांति प्राप्त नहीं होती है। पितृपक्ष के समय पंचबलि जरूर निकालनी चाहिए। पहली चींटी के लिए, दूसरी गाय के लिए, तीसरी कौवा के लिए, चौथी कुत्ता के लिए और पांचवी देवादि बलि यह जरूर करनी चाहिए। प्राचीन समय के ऋषियों मुनियों ने अपने स्रोत में बताया था कि प्रत्येक जानवर के विचित्र व्यवहार एवं हरकतों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है। जानवरों के संबंध में अनेकों बातें हमारे पुराणों एवं ग्रंथों में विस्तार से बतलाई गई है। हमारे सनातन धर्म में माता के रूप में पूजनीय गाय के संबंध में तो बहुत सी बातें आप लोग जानते हैं, परंतु आज हम जानवरों के संबंध में पुराणों से ली गई कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो आपने पहले कभी भी किसी से भी नहीं सुनी होगी। जानवरों से जुड़े रहस्यों के संबंध में पुराणों में बहुत ही विचित्र बातें बतलाई गई हैं जो किसी को भी आश्चर्य में डाल देंगी। कौवे के संबंध में पुराणों में बहुत ही विचित्र बातें बतलाई गई हैं। मान्यता है कि कौवा अतिथि आगमन का सूचक एवं पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का रस चख लिया था। यही कारण है कि कौवा कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरता। यह पक्षी कभी किसी बीमारी अथवा अपने वृद्ध अवस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। यह बहुत ही रोचक है कि जिस दिन कौवे की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। ये आपने कभी ख्याल नहीं किया होगा, तो यह बात गौर देने वाली है कि कौवा कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। यह पक्षी किसी साथी के साथ मिलकर ही भोजन करता है। कौवे की लंबाई करीब 20 इंच होती है तथा यह गहरे काले रंग का पक्षी है जिसमें
नर और मादा दोनों एक समान ही दिखाई पड़ते हैं। यह बिना थके कोसों दूर उड़ सकता है। कौवे के बारे में पुराणों में बतलाया गया है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास कौवे को पूर्व ही हो जाता है। कौवे का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है। इस पक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति कौवे को भोजन कराता है तो यह भोजन कौवे के माध्यम से उसके पितर ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट बतलाई गई है कि कोई भी समतावान आत्मा कौवे के शरीर में विचरण कर सकती है। भादो महीने के 16 दिन कौवे हर घर की छत का मेहमान बनते हैं। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं। कौवे एवं पीपल को पितृ प्रतीक माना जाता है। इन दोनों कौवे को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो कौवे को भोजन कराना चाहिए। यदि आपके घर पर कौवा बोले तो मेहमान अवश्य आते हैं। यदि कौवा घर की उत्तर दिशा से बोले तो समझे जल्द ही आप पर लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। यदि कौवा पश्चिम दिशा से बोले तो घर में मेहमान आते हैं। यदि कौवा पूरब में बोले तो शुभ समाचार आते हैं। यदि दक्षिण दिशा से बोले तो बुरा समाचार आता है। कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है। मित्रों, कैसी लगी आपको मेरी यह जानकारी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे औरों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।